अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमिली डिकिंसन की एक पोएम दिस इज़ माय लेटर टू द वर्ल्ड। ये एक ऐसी पोएम है जिसमें एमिली डिकिंसन अपने रीडर्स से कम्युनिकेट करती हैं। शी डिज़ायर्स टू बी अंडरस्टूड एंड नॉट जज्ड हार्शली। ये पोएम 1862 में लिखी गई थी और उनकी डेथ के 4 साल बाद पब्लिश हुई। पोएम के मेन थीम्स हैं आइसोलेशन एंड कम्युनिकेशन, नेचर एज टीचर, लेगेसी एंड जजमेंट। तो एमिली डिकिंसन ने अपनी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा आइसोलेशन में गुजारा। अर्ली लाइफ में अपनी मदर की इलनेस की वजह से और बाद में फिर वो रहते ही आइसोलेशन में थी। अपने करीबी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से सिर्फ कम्युनिकेशन लेटर्स की हद तक रखती थी। इसी वजह से जो है उनकी पोइट्री में ज़्यादा सीन्स भी नहीं होते कि वो घर में ज़्यादातर आइसोलेट रहती थी। तो ये पोएम 2 क्वार्टरेंस में डिवाइड है। टोटल 8 लाइन्स हैं। इरेगुलर राइम यूज हुए यानी कि स्लैंट राइम अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमिली डिकिंसन्स पोइट्री। सो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं पोएम। पोएम की टोन बहुत ही जेंटल और होपफुल है। एमिली डिकिंसन रिक्वेस्ट करती हैं कि उनकी पोइट्री यानी कि उनके वर्क्स को अंडरस्टैंड किया जाए और उनको हार्शली जज ना किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट। दिस इज़ माई लेटर टू द वर्ल्ड दैट नेवर रोट टू मी। अब ये जो लेटर है ना, ये उनके वर्क्स हैं, उनकी पोइट्री है। ये जो वर्क है ना, ये उनके दुनिया के लिए हैं। दैट नेवर रोट टू मी, जिन्होंने मुझे कभी नहीं लिखा, यानी कि जिसने मुझसे कभी कम्युनिकेट नहीं किया। यहाँ पे उनका आइसोलेशन वाला एलिमेंट आ रहा है। इस पोएम के थीम्स में दोनों हैं, आइसोलेशन भी और कम्युनिकेशन भी। पहले वो आइसोलेट रही लेकिन अब वो कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो मेरी पोइट्री है या फिर ये जो मेरे वर्क्स हैं, ये उस दुनिया के लिए हैं जिसने मुझे कभी नहीं लिखा, इससे मैं कम्युनिकेट नहीं करती थी और वो वर्ड भी मुझसे कम्युनिकेट नहीं करती थी। द सिंपल न्यूज़ डेट नेचर टोल्ड विद टेंडर मैजेस्टी। अब वो क्या कह रही है कि ये जो मेरा लेटर है वर्ड को, उसमें वो एक पैगाम देती हैं नेचर की तरफ से कि नेचर ने मुझे एक मैसेज दिया, वो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। सिंपल न्यूज़ डेट नेचर टोल्ड, और वो नेचर क्या बताती है वो हम बाद में देखेंगे। विद टेंडर मैजेस्टी। अब जो है ना, टेंडर मैजेस्टी, नेचर को बहुत ही पोलाइट यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। नेचर एज अ टीचर या फिर वो ऐसी नेचर जिसमें डिवाइन विजडम हो। नेचर टोल्ड विद टेंडर मैजेस्टी, तो यहाँ पे नेचर को पर्सोनिफाई किया गया। नेचर तो नहीं बोल सकती, ठीक है, लेकिन नेचर को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया। नेचर का मैसेज क्या है? हर मैसेज इज कमिटेड टू हैंड्स आई कैन नॉट सी। उसका मैसेज उन हाथों के लिए है जो मैं देख नहीं सकती। यानी कि नेचर ने जो भी मैसेज दिया है वो उन लोगों के लिए है, यानी कि फ्यूचर रीडर्स के लिए है, जो कि अभी प्रेजेंट नहीं है, जो कि फ्यूचर में है, जिनको मैं अभी नहीं देख सकती। फॉर लव ऑफ हर स्वीट कंट्री मैन जज टेंडरली ऑफ मी। फॉर लव ऑफ हर यानी कि नेचर के लव के लिए, स्वीट कंट्री मैन यानी कि रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स, स्वीट कंट्री मैन जज टेंडरली ऑफ मी, मुझे हार्शली जज नहीं कीजिएगा, यानी कि मेरी पोइट्री को अंडरस्टैंड कीजिएगा, एम्पैथी शो कीजिएगा, मुझे हार्श जज नहीं कीजिएगा। सो इस पोएम में डिकिंसन अपने रीडर्स को नेचर की तरफ से एक मैसेज देती हैं जो है उनके वर्ड को हार्शली जज ना करें। ही होप्स दैट द पोएम्स शी लेफ्ट बिहाइंड विल स्पीक फॉर हर। एंड व्यूअर्स, पोएम के मेन थीम है आइसोलेशन, कम्युनिकेशन, नेचर, लेगेसी, जजमेंट एंड अनसीन ऑडियंस। लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज हुई हैं, जिस तरह पर्सोनिफिकेशन, नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है, नेचर टोल्ड विद टेंडर मैजेस्टी। मेटाफोर यूज किया गया है, दिस इज माई लेटर टू द वर्ल्ड। एलिट्रेशन यूज हुई है टेंडर मैजेस्टी में। इंजैबमेंट है यानी कि रन ओवर लाइन्स, स्मूथली लाइन्स फ्लो कर रही हैं। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने डिस्कस की एमिली डिकिंसन की पोएम दिस इज माई लेटर टू द वर्ल्ड। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।